देह का अभाव है, जागृत अवस्था का अभाव है, स्वप्नावस्था का अभाव है, सुषुप्ति का अभाव है, और भाव भी है और अभाव भी है। सदा भाव किसका है? जिसका सदा भाव है, कभी अभाव नहीं, उस त्रिकाल अबाधित को हम परम सत्य कहते हैं। वो ध्यान नहीं, ध्यान एक अवस्था है, ध्यान मुक्त होने में सहयोगी है, ध्यान मुक्ति नहीं है। मुक्ति है सत्य की समझ, उसमें कोई कंडीशन भी नहीं। मिट्टी की ये शर्त है क्या कि घड़ा होगा तो मैं नहीं रहूंगी, घड़ा रहेगा तो मैं रहूंगी, घड़ा मिटेगा तो मैं मिटूंगी, घड़ा मेरा जीवन है, ये सत्य है। तो तुम किस पर निर्भर हो? जब ये जान जाओगे सब मुझ पर निर्भर है, मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं, मैं मुक्त हो गया। मैं जागृत अवस्था का भी मोहताज नहीं, मैं स्वप्न का भी मोहताज नहीं, मैं सुषुप्ति का भी मोहताज नहीं, यहां तक मैं का भी मोहताज नहीं। यदि मैं के भी मोहताज हो तो अहंकार को पालोगे। ठीक है, काम के लिए आया गया। जैसे आंख खोले ही रहते हो कि बंद भी करो? बोलो क्यों? जरूरी है, खोल ली, नहीं तो बंद कर लो। तो जैसे आंख जरूरी भी है, नहीं भी है। नींद में आपको सुनना जरूरी है क्या? नहीं। ऐसे ही 24 घंटा मैं की क्या जरूरत? काम करने के लिए सुबह आई, बात खत्म। मैं की क्या जरूरत है कि रहे? यदि आंख 24 घंटे जरूरी नहीं, कान 24 घंटे जरूरी नहीं, मन 24 घंटे जरूरी नहीं, तो मैं 24 घंटे क्यों जरूरी है? माया ने काम के लिए पैदा की है, जैसे आंखें। अब कहो आंख न रहे तो भी दिखना चाहिए, देखने को आंखें। ऐसे ही जगत को जानने के लिए मैं खड़ी हुई है, जगत के उपयोग के लिए जरूरी है तब तक मैं रहे, बाकी चैन से सो जाए। अब सो जाए, जग जाए। अब तुम सोने और जगने का भी चुनाव कर रहे हो कि रहनी चाहिए। ये चुनाव खत्म करने के लिए तुमको मैं के पार एक बार हो जाना चाहिए। चुनाव है अभी कि मैं रहनी चाहिए, देह रहनी चाहिए, इंद्रियां रहनी चाहिए, ये न रहेगा तो हम मर जाए। ये जो दिमाग में है, इस बात के कंफ्यूजन को, डाउट्स को खत्म करने के लिए जान लो कि ये जो रियल, जो मेरी एग्जिस्टेंस है या जो उसकी एग्जिस्टेंस है, जो तुम्हारी एग्जिस्टेंस है, हम तुम वो, ये झूठे नाम हैं। वो एक है और सदा है, वो अकाल पुरुष है, परम सच है, ब्रह्म है, रियल सुप्रीम ट्रूथ है, त्रिकाल अबाधित है। त्रिकाल अबाधित और सब काल बाधित है। काल बाधित समझते हो? जो काल द्वारा खत्म हो जाए बिना किसी के, वो काल बाधित। और जो काल भी जिसे खत्म ना करे, काल खत्म करे ही नहीं, कर सके ही नहीं। ये नहीं कि गिड़गिड़ाने से छोड़ दे। जहां काल की दाल नहीं गलती, काल जिसे छूता नहीं, उसका नाम है अकाल पुरुष। तो अकाल पुरुष बनाया जाता है क्या? बनाए हुए तो सब काल पुरुष हैं। अकाल पुरुष कहीं चला गया है क्या? परम सच अनुपस्थित है क्या? उस सच पर दृष्टि, तुम्हारी नजर सब सृष्टि में है, उसका ख्याल ही नहीं आता। इसलिए सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ। सुमिरो, किसको सुमिरो? किसी को भी सच मान के सुमिरो ना। किसी को भी सच मान के सुमिरोगे
तो भक्ति है, उपासना है। सच को सच जानकर जब सुमिरोगे तो ज्ञान है। सच का सुमिरन करो, जो जिसका अभाव कभी नहीं होता और कहीं नहीं होता और किसी रूप में नहीं होता, जो सब रूपों में है, जो सदा है, जो सर्वत्र है, और वो है। अभी आपका ये फेथ है, हम चाहते हैं अपरोक्ष हो, तो कैसे होगा? मैं की अनुपस्थिति में जो मैं रहता है, अपरोक्ष। जैसे आँख की अनुपस्थिति में जो है तो देखना नहीं है पर मैं है, कान की अनुपस्थिति में सुनना नहीं है पर मैं है। ठीक ऐसे ही जो मैं की अनुपस्थिति में है, मैं की, अहंकार की, मैं रूपी सोच की अनुपस्थिति में जो है, और जो इसकी अनुपस्थिति में है वो इसकी उपस्थिति में नहीं रहता। जो घड़े की अनुपस्थिति में है वो घड़े की उपस्थिति में गैर हाजिर हो जाती है। तो जो मैं की अनुपस्थिति में है वही मैं की उपस्थिति में वही है, बल्कि मैं उपस्थित होने पर भी नहीं है। जैसे घड़ा होने पर भी, देखो घड़े की अनुपस्थिति में मिट्टी, घड़े की उपस्थिति में है कि नहीं है। अब घड़े की उपस्थिति में भी 100% कौन है? तो मैं में भी 100% कौन है? जो मैं नहीं है। मैं में भी वही सच है जो मैं नहीं है। मैं लगने लगा है, मैं लगने लगा है कि मैं है। घड़ा लगने लगा कि है कौन? तो जो मैं लगने लगता है, तुम लगने लगता है, वो लगने लगता है, वो है कौन जो लगने लगता है? वो है ही है। उस है का स्मरण ही मुक्ति है। उसको तुम वह कह के उस है की याद करो, उस है की तुम कह के याद करो, उस है की जिसका कभी अभाव नहीं, उस है को मैं समझ के याद करो। जिसमें तुम्हारी छाती ठंडी हो जाए याद कर लो, पर बिना उसकी याद के तुम्हारी छाती कभी ठंडी नहीं होगी, निश्चिंतता नहीं आएगी। और यदि याद करने पर भी भूल जाने पर चिंता आ जाए, मान लो आपने समझ भी लिया फिर भी चिंता आ गई, तो जब भूल गए तब आ गई? चिंता आने से भूल गए या भूल जाने से चिंता आई? जैसे उजेला जब चला गया तब अंधेरा आया या अंधेरा ने जबरदस्ती उजेले को भगाया? यदि अंधेरा आए तो उजेले को भगा देगा। अच्छा, उजेला ही भग जाए तो अंधेरा बुलाना पड़ेगा। तो सुमिरो, सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ, और सुमिरो और दुख भगाओ, मौत भगाओ, चिंता भगाओ, क्रोध भगाओ। कैसे? सुमिरन करके भगाओ। अब भूल जाओ तो अब ये बताओ उस सत्य का कसूर है कि भूल जाने का? तो यदि ज्ञान के बाद सुमिरन न रहने पर फिर दुख आ जाए तो भगवान का बेवकूफ मानना चाहिए, भगवान को गाली देना चाहिए कि क्या करना चाहिए, कि स्मरण करना चाहिए। यदि मरना आ ही गया, मरना मुझे सताने लगा तो क्या करूं? भगवान के मानने पर भी वो हमें मौत आ गई तो उसको याद किया है? अभी घड़ा कहे मैं मिट्टी 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 बहुत दिन से कहता रहा, फिर भी मरना आ गया। कहता रहा या जानता है? तू मिट्टी है या फालतू की बात करता है? और तू मिट्टी है तो मौत आ गई, बोल आ गई मौत।
मिट्टी का भूलना मौत है कि याद मौत है? इसलिए उसकी स्मृति ही अमृत है, विस्मृति ही मौत है। उसका विस्मरण मृत्यु है। अब तुम कल से स्मरण शुरू कर दोगे, किसका? बिना जाने। मुझे पता है ये सारे पापड़ मैंने बेले, ऐसे नहीं मैं बोलता। और हर सांप्रदायिक आदमी की छाती में चढ़कर बोल सकता हूं। बिना उस सच के जाने और उस सच के स्मरण के बिना मुक्ति नाम की बात सर्वथा झूठी है, बिल्कुल झूठी, सोने से ज्यादा नहीं है। सो गए मुक्त ही हो, पर निश्चिंत कर। उस सत्य को जानकर सारी सृष्टि स्वप्न की तरह। इसलिए जानना ही स्मरण ही मुक्ति है। जानना जान के बोल रहा हूं, क्योंकि बिना जाने भी लोग जप रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। अब प्रश्न ज्यों के त्यों हैं। फिर मैं आखिरी बात कह दूं, मुझे भी चिंता आ जाती है, ध्यान रखना। पर कब आती है? जब मैं याद में होता हूं। तो यदि चिंता आ जाए तो मुझे स्मरण करना चाहिए कि और गाली दे के स्मरण छोड़ देना चाहिए? कई लोग तो भगवान फेंक देते। पहले झूठे भगवान का भरोसा किया, पहली मूर्खता। और जब लड़का मर गया तो ठाकुर जी फेंक आए। ऐसे हमने देखे अमृतसर में। कहते हम तो नास्तिक हो गए ही नास्तिक। मूर्ख को नास्तिक ही होना है। ज्ञानी नास्तिक हो जाए तो मैं जानता। क्योंकि वो देखता है यदि मुझे दुख हुआ, मौत हुई, कोई मर गया, तो उसमें ये सब दुख क्यों आया? मुझे पता है कि मैं उस सत्य को भूल गया। तो अब भूल जाने से दुख आया, तब मैं क्या करूंगा? स्मरण और तगड़ा करूंगा। यदि एक गोली नहीं असर करती तो 2 खाऊंगा। कि एक गोली से थोड़ा दर्द गया, पूरा नहीं गया तो दवा बंद कर दो। क्या करना चाहिए? समझ में आई बात? और कोई रास्ता ही नहीं। तमेव विदित्वा अति मृत्यु वेति न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। इस सृष्टि के दुख से पार जाने के लिए और कोई रास्ता ही नहीं है, केवल उसके स्मरण के अलावा। और स्मरण जानने के बाद होगा, और जानना बिना गुरु के नहीं होगा। हाँ, बिना मंत्र लिए हो जाएगा, पर बिना गुरु के नहीं होगा। कई लोग समझे आप तो खंडन करते हो, अब गुरु चेला नहीं बनाओगे। मैंने कहा वो बन जाए तो बन जाए, मेरे बनाने से तो बनना नहीं। मैं बना भी लूँ तब भी तुम नहीं बनोगे, और तुम्हें जरूरत होगी तो मैं मना करता रहूँगा। यदि कबीर साहब जीने में बैठ गए, रामानंद का पैर लग गया, उनके धोखे से निकल गया राम राम। कौन है रे? राम राम। तो कहते गुरुदेव मंत्र मिल गया मुझे। देने पर भी ना लोगे और जबरदस्ती गुरु से मंत्र ले लिया। मंत्र तो लेने वाले चुपचाप ले लेंगे। मंत्र देना लेना चुल्लू भर पानी का मोहताज है। मंत्र कान में कहने का मोहताज है। मैं सभी अंधविश्वासों के पार ले जाना चाहता हूं। अब आखिरी बात, मुझे भी भय चिंता लोभ मान काम सब मन में आते हैं, चूंकि शरीर दिखता हूं, तो ये सब गायब करने की विधि मालूम है। जब घड़ा घड़े को देख के परेशान हो तो तुरंत देखे एक के सिवा कहाँ है कोई।
पर उस समय देख पावे नहीं। पड़ोसी से लड़ाई घड़े की हो रही है, घड़े से, अरे तो मिट्टी सोच, मैंने बाद में निपटूंगा, अभी यही। अब तुम दूर ही नहीं करना चाहते तो कौन हेल्प करेगा? तुम दूर करना चाहो तो अद्वैत ही मुक्ति है।